अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के पार्ट सी को। हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ट्रस्टेड एटम बैंक की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हेड मास्टर एंड मिस्ट्रेस की सीट के लिए, ठीक है, लेक्चर एजुकेशन के लिए और जेएससीटी एसएससीटी के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे 51 to 75 एमसीक्यूज़। एक पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करने का पर्पज़ यही था कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक प्रेडिक्शन होती है, किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को हम प्रेडिक्ट करते हैं, कोई ना कोई मफरूज़ा कैम करते हैं। वो सर्टेन वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप के बारे में हम प्रेडिक्शन लगाते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, प्रेडिक्शन ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करना, फ़र्ज़ कर लेना, मफरूज़ा कैम करना, वो कहलाता है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है टेंटेटिव थॉट्स आर गेसेस मेड अबाउट ए प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में कोई भी गेस लगाना, ठीक है, कोई आर्जी अपना ख्याल बना लेना, ठीक है। टेंटेटिव थॉट्स, आर्जी अपने ख्यालात बनाना, कोई गेस लगा लेना किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो वो हमारा होता है हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 53, What type of research would be least likely to include a research hypothesis? कौन सी रिसर्च की टाइप है जिसमें ये इम्कान बहुत ज़्यादा कम होता है कि हम रिसर्च हाइपोथेसिस को इंक्लूड करें? तो ऑप्शन जो सी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये इसका करेक्ट है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करंट सिचुएशन पे स्टडी की जाती है, करंट स्टेटस जो चल रहा हो उस पर हम अपनी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें कोई मफरूज़ा है सच कोई नहीं कैम किया जाता, तो इसका ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट साउंड्स लाइक अ नल हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, खुद नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल है, ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव हाइपोथेसिस है। तो इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सी है, तो वो है कि ऑप्शन सी पे है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एंड स्कोर्स। मीन्स एंड स्कोर्स ये वेरिएबल्स हैं। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ही यही है कि ए हाइपोथेसिस विच स्टेट्स नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। तो ऑप्शन सी इसका ठीक है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एंड स्कोर्स। डेफिनेशन आती होगी तो हम आसानी से जो है ना एमसीक्यूज़ को टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ए रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान किस टेंस में होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है कि शुड बी इन फ्यूचर टेंस, सेकंड है शुड बी इन द पास्ट टेंस, पास्ट में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, या प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होना चाहिए। तो रिसर्च प्लान को हम रिसर्च साइनॉप्सिस भी कहते हैं, ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है। मीन्स कि ये स्टडी कंडक्ट करूँगा, अगर एक बच्चा है रिसर्च कर रहा है तो वो अपने सारी स्टेटमेंट देता है कि इस तरीके से मैं क्वेश्चन यूज़ करूँगा, मेरी पॉपुलेशन ये होगी, उसमें से सैंपल इतना होगा, मीन्स को फ्यूचर टेंस में सारी बात होती है। तो रिसर्च प्लान का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, शुड बी इन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिसर्च इज़ इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट बाय एनी प्रोफेशनल इन एनी टाइप ऑफ स्कूल टू इन्वेस्टिगेट ए प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना हो किसी भी टाइप के स्कूल में, जो प्रोफेशनल होते हैं वो जो रिसर्च कैरी करते हैं, तो वो उसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, प्रैक्टिशनर रिसर्च। अब यहाँ पे डिटेल में कर लेंगे कि ये सारी रिसर्च की टाइप्स हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च है, सर्वे रिसर्च है, प्रैक्टिशनर रिसर्च है, और भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं इसकी, जैसे अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है, एवेल्यूएशन रिसर्च है, डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं, जो भी स्टडी होगी, जो भी एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है, वो सारी पास्ट इवेंट्स में होगी कि मींस के इसकी एग्जांपल इस तरीके से होगी कि मुग़ल के पीरियड में ये कैसे हुआ था, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग इन द ब्रिटिश पीरियड, ये इस तरीके से हम पास्ट की बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। ऑप्शन बी पे है सर्वे रिसर्च। ये एक इंस्ट्रूमेंट है डाटा कलेक्शन के लिए जिसमें हम क्वेश्चन यूज़ करते हैं, हम इंटरव्यू को लेते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के ज़रिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारी सर्वे रिसर्च होती है। अब ये स्कूल में यूज़ हो रही है किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोफेशनल कैरी आउट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारी है प्रैक्टिशनर रिसर्च। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब इस एक एमसीक्यूज़ में हमारी 3 टाइप्स जो है ना वो कवर हो गई हैं, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्चेज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ।
ये दो टाइप्स बताई गई हैं रिसर्च की, बेसिक एंड अप्लाइड, और पूछा गया है कि ये क्लासिफिकेशन तो है रिसर्च की, किस बेस पे है। रिसर्च की दो तरह से टाइप्स होती हैं, ठीक है, बाय पर्पस और बाय मेथड। बाय पर्पस में जो रिसर्च की टाइप्स आती हैं उनमें बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, एवेल्यूएशन रिसर्च है, एंड बाय मेथड में हिस्टोरिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो ये भी आपने याद रखना होगा कि बाय मेथड कौन सी टाइप्स हैं, बाय पर्पस कौन सी टाइप्स हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है बेसिक एंड अप्लाइड का, ये रिसर्च की टाइप्स तो हैं, क्लासिफिकेशन तो हैं, किस बेस पे हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये बाय पर्पस ये रिसर्च की क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइडिया विच नरेट्स दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ठीक है। नॉलेज के सोर्सेज डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बाय एक्सपीरियंस होता है, बाय रीजनिंग होता है, बाय सेंसेस होता है डिफरेंट। तो जो हमारा एक्सपीरियंस से नॉलेज हम लेते हैं, हमें जो नॉलेज हासिल होता है जो एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, एम्पिरिसिज्म, करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है 59 पे, क्वालिटेटिव डाटा मीन्स, जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम वर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हम नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्वालिटेटिव डाटा मीन्स, तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, कि क्वालिटेटिव डाटा को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स में। सेकंड पे है एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वर्ड्स की शेप में, ठीक है, शक्ल में। सी है बोथ ए एंड बी, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। क्वालिटी हम वर्ड्स में करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी को हम नंबर्स में करते हैं। नेक्स्ट है 60, ए कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस इज़ नोन एज, एक कम्बिनेशन है जिसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोचेस को ले रहे हैं, तो वो कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम डेवलप्ड अराउंड ए मास्टरी लर्निंग अप्रोच इज़ द टाइटल ऑफ रिसर्च। अब यहाँ फिर से डिफरेंट रिसर्च आ गए हैं। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। नेक्स्ट है सर्वे रिसर्च, मैंने डिस्कस आपसे किया है कि सर्वे रिसर्च एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं बाय इंटरव्यू और बाय क्वेश्चन है, जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है सी पे नेक्स्ट सी पे है फंक्शनल रिसर्च, जिसे हम अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। एंड नंबर डी पे है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च हमेशा क्लास में कंडक्ट की जाती है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका उसी टाइम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाता है। तो एक्शन रिसर्च हमेशा इसे क्लासरूम रिसर्च भी कहते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम डेवलप्ड अराउंड अ मास्टरी लर्निंग अप्रोच, उसकी इफेक्टिवनेस को एग्जामिन करना है, तो ये ऑप्शन सी है, फंक्शनल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट है 62 पे, विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है डाटा कलेक्शन के लिए। तो जो क्वेश्चनएयर है वो भी कलेक्शन डाटा के लिए, जो है डाटा को कलेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं, जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। और नेक्स्ट पे है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स में हम डाटा कलेक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट इसको यूज़ नहीं करते। इंटरव्यू भी हम एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन में भी हम डाटा कलेक्ट कर होते हैं किसी न किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके। तो इसका जो ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है फॉर डाटा कलेक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 63, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय समवन अदर देन द रिसर्चर कंडक्टिंग द प्रेजेंट स्टडी। डाटा कलेक्शन 2 तरीके से होती है, एक में प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। प्राइमरी डाटा जिसने खुद ऑब्ज़र्व किया हो, जैसे कि अगर हम कहें कि जिसने खुद बुक लिखी है, हम उससे पूछ रहे हैं कि बुक के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिसने खुद काम किया है उसी से पूछ रहे हैं, तो ये हमारा होगा प्राइमरी डाटा। अगर हम उसके अलावा किसी सेकंड बंदे से पूछते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो फर्स्ट वाले की बताता है कि उसने ये काम किया था या इस तरीके से था, तो वो हमारा होगा हम के मीन्स कि हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है, ठीक है, बाय समवन अदर देन द रिसर्चर, रिसर्चर के अलावा किसी और से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है, तो वो हमारा आएगा सेकेंडरी डाटा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है 64 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी अ प्राइमरी सोर्स। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, एक आर्टिकल जैसे हो गया, ठीक है, नेक्स्ट है ए डिसर्टेशन, फिर है ए टेक्स्ट बुक, ये सारी प्राइमरी सोर्सेज हैं, ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज नहीं हैं। तो इसका जो ऑप्शन बेस्ट है वो है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे प्राइमरी सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है 65 पे, द कंट्रोल ऑफ कंडीशंस इज़ बेसिक टू द डैश प्रोसीजर। जब हम कंडीशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो ये हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है कि द कंट्रोल ऑफ कंडीशंस इज़ बेसिक टू द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। नेक्स्ट है 66 पे, टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड। जितने भी बेहतरीन वसाइल हैं उनको यूज़ में लाना क्या कहलाता है। तो इसमें डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से। इसमें रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, इसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो क्लियर करना बहुत लाजमी है। रट्टा बिल्कुल नहीं यहाँ पे चलाना आपने। नेक्स्ट फर्स्ट पे है कि प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें आउटलाइन प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मीन्स के क्लियरली डिफाइंड गोल्स होते हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म की जाएंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से होंगे जिनके अंडर वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, मटेरियल कौन सा हेल्पफुल होगा। तो सारी एक आउटलाइन होती है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ये हमारा प्रोसेस कहलाता है प्लानिंग का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बी पे है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एक होल प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट नंबर पे प्लानिंग आती है, सेकंड पे ऑर्गेनाइजिंग होता है, थर्ड पे है डायरेक्टिंग, फोर्थ पे होता है कोऑर्डिनेटिंग एंड लास्ट पे होता है कंट्रोलिंग। ये सारा एक कंप्लीट प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या प्लानिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी है और कंट्रोल भी है। तो वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर सी पे है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कंट्रोल होता है, ठीक है, आर्डर दिया जाता है, दूसरों से काम लिया जाता है, पूरा एक सीक्वेंस होता है मैनेजमेंट में, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ करें, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी काम किया जाता है वो मैनेजमेंट होता है। लास्ट पे है ऑर्गेनाइजिंग मीन्स के कलेक्शन है, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर दिया जाता है, जितने भी पीपल हैं, सोर्सेज हैं, मटेरियल है, उनको एक आर्डर में तरतीब दिया जाता है, एक सीक्वेंस दी जाती है कि सारे काम, सारे जो पूरा एक टास्क है स्टेप बाय स्टेप होता जाए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड। जितने भी बेहतरीन वसाइल हैं उनको यूज़ में लाना, इस्तेमाल में लाना, तो वो कहलाता है मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 67 पे, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन। जो स्कूल की मैनेजमेंट है, स्कूल में जो भी है, किस तरीके से काम चलाना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, ये सारा जो भी हो रहा होता है स्कूल में, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो भी काम होता है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है प्रिंसिपल की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 68 पे, मैनेजमेंट कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। मैनेजमेंट का कंसर्न जो है वो किस चीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं जिससे कंसर्न होता है मैनेजमेंट का, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 69 पे, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो 5 ईयर प्लान था वो कब इंट्रोड्यूस कराया गया, तो उसका जो ड्यूरेशन है ये आपने याद करना है, 1955 to 60। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इज कॉल्ड। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल, थ्रू पीपल एंड विद पीपल मतलब आप कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, लोगों से काम भी ले रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में, ठीक है, तो वो हमारा होता है मैनेजमेंट, ठीक है। आप डायरेक्शन भी देते हैं, आप ऑर्डर भी देते हैं, आप मैनेज कर रहे होते हैं सारा कुछ, लोगों से काम ले रहे होते हैं, तो ये हमारा होता है मैनेजमेंट। प्लानिंग इसको चूज़ नहीं किया क्योंकि प्लानिंग में हमारी सिर्फ आउटलाइन होती है कि ये काम ऐसे होगा, ये मटेरियल यूज़ किया जाएगा, ये प्रोसीजर्स होंगे, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये एक्टिविटीज़ होंगी। तो प्लानिंग को इसलिए टिक नहीं किया।
कोऑर्डिनेशन में होता है कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसी भी टास्क में, ठीक है। यहाँ पे है कि काम लोगों से ले भी रहे हैं, लोगों से लेना, ठीक है, और लोगों के साथ वो एक फैमिली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में, तो वो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में बी क्लासीफाइड इन डैश लेवल्स। मैनेजमेंट को क्लासीफाई किया जाता है 3 लेवल्स में। ऑप्शन डी इसका ठीक ऑप्शन है। 3 लेवल्स, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है 72 पे, द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स। जो लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट है उसमें कौन इंक्लूड है, तो उसमें आता है सुपरवाइजर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 73 पे, द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स डैश स्किल्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट में वही एडमिनिस्ट्रेशन आती है, तो इसमें जो स्किल्स होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, ऑप्शन सी इसका बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 74 पे, सुपरवाइज़र फॉल इनटू द डैश मैनेजमेंट। जो सुपरवाइज़र होते हैं, ठीक है, सुपरविजन करते हैं, वो मैनेजमेंट की किस कैटेगरी में आते हैं, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, वो उसके लोअर लेवल में आते हैं, लोवेस्ट लेवल में, तो सुपरवाइज़र फॉल इनटू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द मेन मैनेजमेंट फंक्शंस आर। मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कि वो प्लानिंग भी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके देना कि जो आपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं वो अपना काम ठीक से कर सकें। लीडिंग भी है, आप लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग भी है, आप चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है कि प्लानिंग भी हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है एंड कंट्रोलिंग है। तो ये सारे मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस हैं। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।